बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी दो रिक्वेस्ट होगी। सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप एंड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले ईएमएफ जो होती है, ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो उस सर्किट में से करंट गुजरता है स्मॉल रेजिस्टेंस के अंदर से, उन दोनों का ज्वाइन इफेक्ट होता है ईएमएफ। तो अगर हमने यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल निकालना हो तो ये जो है आईआर, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर हम इस करंट को बढ़ा दे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा। अक्सर बच्चे समझते हैं ये सामने हमने लिखा और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। गलत बात। अगर आप इस करंट को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा ईएमएफ में से माइनस हो जाएगा, और जब ये ज़्यादा ईएमएफ में से माइनस हो जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्किट से, तो उस दौरान क्या होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर होगा। यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा टोटल ईएमएफ से। और जब सर्किट ओपन है, करंट जीरो है, ठीक है, करंट जब सर्किट को मैंने जोड़ा ही नहीं है अभी, तो वहाँ से करंट क्या पास करेगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी। तो यहाँ पर करंट को जीरो पुट कर दे तब टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ जीरो होंगी। यानी कि एक बंद बैटरी अगर है, उसको किसी भी करंट नहीं गुजर रहा वहाँ से, तो तब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तब जब वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेगा वो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल जो है दोनों सेम होंगी। लेकिन अगर सर्किट जो है वो शॉर्ट हुआ है, कहीं से स्पार्किंग हुई है और वहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया और करंट बहुत इन्फिनिट अमाउंट से वहाँ से गुजरा है, तो तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल ये कैपिटल आई आर होगा, तो वो जीरो हो गया, तो ये जीरो, ठीक है। इस कंडीशन में जो ई होगा ये आई स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक सिस्टम को, एक सेल को बैटरी के प्रोसेस से गुजार रही हूँ, उस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू टोटल ईएमएफ। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम कंडीशन के अंदर होता है, हमेशा ईएमएफ ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम कोई बिग सोर्स लगा दें या उसको चार्जिंग प्रोसेस के अंदर लगा दें, तो उस कंडीशन के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। डिस्चार्जिंग में फिर वही कंडीशन जो है, ईएमएफ वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ काज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये इफेक्ट होते हैं। ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट होती है जब करंट नहीं भी फ्लो कर रहा होता, ठीक है। और जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो जीरो होती है जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है। यूनिट दोनों का वोल्टेज है, और अगर लो से हाई कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई करंट लो से हाई की तरफ जो है उसकी मूवमेंट है, इस कंडीशन के अंदर ये पंपिंग में भी ऐसा ही होता है कि हमेशा चीज़ लो से हाई की तरफ जाती है, तो उसको ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स को क्यों आए, यानी कि हमारे पास ओहम लॉ था, तो इन सब सर्किट्स को डील करने के लिए हमने किरचॉफ रूल इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो सर्किट इतने कम्प्लेक्स नहीं थे, सर्किट जो है वो थोड़े थे, वहाँ पर उसकी डीलिंग ज़्यादा सही से नहीं हो रही थी। उसके लिए हमें किरचॉफ रूल ड्राइव करना पड़े। पहला रूल क्या है, करंट रूल है। जंक्शन लॉ भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कोई सोर्स नहीं होता इसके अंदर, टोटल चार्ज जो है वो सेम रहता है, टोटल करंट बराबर हो जाएगा जीरो के। इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ओपीएमपी यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर हम वहाँ वो टॉपिक जाकर रीड करें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर वो इसकी जो है वो हेडिंग देते हैं कि यहाँ पर अगर किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करें तो दोनों साइड का करंट सेम होगा। करंट जो टूवर्ड्स आ रहा है वो पॉजिटिव है, जो अवे जा रहा है वो नेगेटिव है, टोटल करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, टोटल करंट जीरो। जितना 1 आ रहा है वो 2 और 3 के बराबर है, ठीक है। और जो 2 है वही करंट 4 से गुजर रहा है, 2 4 से गुजर रहा है, और जो 1 है वो बराबर होगा 5 के। इसी तरह से जो I1 है ये I4 और I3 के बराबर भी हम कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि जो टूवर्ड्स आ रहा है हमेशा बराबर होगा अवे के। किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, ये वोल्टेज का रूल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर जितने वर्क डन दिखाया गया वो सारे टोटल जीरो होगा और वो सारे बराबर होंगे। एप्लीकेशन इसके अंदर अगर हम देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाती है हमारे पास। अगर यहाँ पर मैं एक सर्किट दिखाया गया है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है, ये करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके साथ पॉजिटिव साइन, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव साइन, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, और इस तरह से इन द डायरेक्शन इसके साथ भी नेगेटिव, और यहाँ से क्यू जब कॉमन लेंगे चले जाएंगे, और इस तरह से टोटल जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर हमने किसी भी एरिया से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफर्स हुआ है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव शो करेगा, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो नेगेटिव शो करेगा।
लेकिन अगर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इंटर डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव है, अगर वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट है तो वो पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस जो होते हैं, अगर एक मैं यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस बना दूं और मैं उस वाले के अंदर से वो जो वायर यहाँ पर है उसके अंदर से ये वाला करंट भी गुजरे, ये वाला करंट भी गुजरे, फिर क्या करना, फिर आप जिसको जो साइड आप डील कर रहे हो ना उसका करंट माइनस दूसरे का करंट, जब आप ये साइड डील करोगे इसका करंट माइनस इसका करंट, जब आप ये साइड डील करोगे इसका करंट माइनस इसका करंट। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जिस कॉइल की इक्वेशन बन रही होगी उसका करंट में से दूसरे को माइनस करना होगा, इससे जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अक्सर हम डायरेक्शन ऑफ करंट गलत लगा देते हैं तो इससे परेशान नहीं होता, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को गलत लेंगे ना तो आंसर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो बता देगा डायरेक्शन ऑफ करंट आपने गलत ली है। सॉल्व करना है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। इंटी टेस्ट के अंदर हमारा टाइम बहुत इसेंशियल होता है, बहुत प्रीशियस होता है। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, उसके बाद चॉइस ऑफ लूप आपकी होनी चाहिए सच दैट ईच हर रेजिस्टेंस एक दफ़ा है, करंट दोनों में सेम होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना है वोल्टेज चेंज अगर है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी। इस तरह से आपने देख लेना है हाई टू या लो टू हाई। उसके बाद आपने सॉल्व करना है उस इक्वेशन को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। नल टाइप रेजिस्टेंस होती है, इसको हम वोल्ट मीटर कह सकते हैं क्योंकि इससे वोल्टेज मेजरमेंट होती है। जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हमने पैरेलल लगाना होता है। क्यों पैरेलल लगाना होता है, क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है और जो है वो उसके अंदर हमने जो है इन्फिनिट आर लेना होता है। इन्फिनिट आर क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिट आर होगा करंट नहीं गुजरेगा। जब करंट ही नहीं गुजरेगा तो फिर वो हमें एग्जैक्ट वोल्टेज को मेजर करके बताएगा। अगर करंट गुजर जाएगा तो वोल्टेज वेरी करने का चांस बन सकता है। जो डिजिटल वोल्ट मीटर और CRO है ये भी कोई करंट ड्रा नहीं करते और ये भी प्रेशर डिफरेंस के तौर पर इसी की तरह जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और डिफ़िकल्ट होते हैं इस्तेमाल करने में, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। ये जो हमने अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट था ना उसी की तरह की कुछ ये डायग्राम है। इसके अंदर ये वाली नॉन EMF होगी और जो हमने अननोन है ना जो हमने फाइंड करनी है वो यहाँ हमेशा लगाएंगे। इसकी कंडीशन क्या है, जो नॉन EMF हो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए अननोन से और एट सेम पोटेंशियल नल पॉइंट जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइनिंग होनी चाहिए। इसकी वजह से ये कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे, तब इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करना है आपने। तो यहाँ पर जो ये VAC होगा, ये C पॉइंट जो है ये फिक्स नहीं होता, ये पहले रियोस्टेट में बात हो चुकी है, मूविंग पॉइंट होता है, ये दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं। और यहाँ पर ये वाली अगर हम रेजिस्टेंस ले I स्मॉल r और I की जगह जो है वो मेन वाला अगर हम करंट दिखाएं दोनों के अंदर तो वो E/R, तो इस तरह से ये वाला R अगर उस तरफ ले जाएं तो ER/R। अब रेजिस्टेंस हमें मेजर करने में बहुत टाइम लगेगा। रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर हम रेजिस्टेंस की जगह लेंथ पुट कर देंगे फिर भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। स्मॉल r की डायरेक्ट है, कैपिटल L की डायरेक्ट है। स्मॉल r के लिए ये वाला फार्मूला भी आप कर सकते हैं, जब वो माइनस के लिए L1 माइनस L2 चेंज और ओवर L2R, या अगर आपने इनकी जगह भी R लगाना है तो R1 ओवर R2, या इसी तरह से R1 माइनस R2 ओवर R2। उसके बाद जब यह R2 से कैंसिल हो गया R1 ओवर R2 माइनस 1 आ जाएगा। इसके फंक्शन क्या है, एक तो ये स्मॉल EMF अप टू 2 वोल्ट तक मेजर करता है, 2 सेल की EMF को कंपेयर करके बता देता है। ठीक है, जो अननोन होगी वो यहाँ पे आपने लगा देनी है नल डिफ्लेक्शन सेट करने के बाद। और ये करता है हाई EMF को 250 तक मेजर करके बताता है, रेजिस्टेंस को मेजर कर देता है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस इससे फाइंड कर सकते हैं, हम करंट फाइंड कर सकते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर भी यही है और कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर भी यही है। पोटेंशियल डिवाइडर की डायग्राम भी यही थी रियोस्टेट के अंदर। ठीक है, ये उसके तौर पे भी काम कर सकता है और ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।